ठीक है, एलिसिटेशन का वो हम लोग सीखेंगे। जिसमें से सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले एलिसिटेशन क्या होता है समझ में आ गया सबको? हम्म। व्हाट इज एलिसिटेशन? जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का टेक्निक है, तरीका है, उसी को हम लोग एलिसिटेशन कहते हैं। ठीक है, एक होता है बात करना, एक होता है बात करने का तरीका। तो बात करना हो गया रिक्वायरमेंट गैदरिंग, और किस तरीके से आप बात कर रहे हो वो क्या है आपका टेक्निक। एलिसिटेशन। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग एक फेज है, और उसको गैदर करने का जो तरीका है उसको हम लोग कहते हैं एलिसिटेशन। इसमें जो आता है सबसे पहले वो क्या है आपका डॉक्यूमेंट। इट इज डॉक्यूमेंट एनालिसिस। डॉक्यूमेंट एनालिसिस क्या होता है, नाम से ही पता है। आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा या आप डॉक्यूमेंट फाइंड आउट करोगे अपने रिसर्च और फाइंडिंग टेक्निक्स के मदद से, और वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा। उस डॉक्यूमेंट को आप पढ़ोगे, उसमें कुछ डेटा कुछ इंसाइट है तो समझोगे। उस डेटा से अगर डैशबोर्ड बना सकते हो, या फिर किसी से बनवा लो डेटा एनालिस्ट से, अगर आपको नहीं आता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको आता ही हो, तो उसको आप फिर उसके इंसाइट से क्या करोगे, चीज़ों को समझोगे, एनालाइज करोगे। तो यही प्रोसेस कहलाता है डॉक्यूमेंट एनालिसिस। मतलब यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट के मदद से क्या करते हो, चीज़ों को और रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश करते हो। ये दो तीन सिनेरियोज में आता है। एक, अगर आपका क्लाइंट स्मार्ट इनफ है और उसने बीआरडी बना रखा है, ठीक है, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स जिसमें होता है, मतलब उसे क्या क्या चाहिए, ही इज़ क्लियर कट कि मेरे को ये पॉइंट चाहिए। दो तरह के क्लाइंट होते हैं, एक जिनको पता होता है कि क्या चाहिए, दूसरा उन्हें खुद पता नहीं होता है क्या चाहिए। ठीक है, तो जिनको पता होता है वो बीआरडी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बना कर रखते हैं, तो वो आपको दे देंगे, बोलेंगे देखिए सर इसमें सारा कुछ लिखा, आप पढ़ लो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो मीटिंग रखते हैं। क्लियर है? तो आप हम्म। क्या करोगे, हफ्ता दिन, 10 दिन, 5 दिन, जैसा डॉक्यूमेंट का साइज है उस हिसाब का टाइम लोगे, उसको पढ़ोगे, एनालाइज करोगे, फिर जो क्वेश्चंस होगा आप उससे करोगे। अगर सब ओके रहा तो एक मीटिंग रखोगे, सब ओके, फिर आप उस पर काम स्टार्ट करोगे, राइट? तो डॉक्यूमेंट एनालिसिस एक वो हो गया। दूसरा हो गया कि कहीं पे बहुत सारे पेपर्स पढ़ने की ज़रूरत है, आप रिसर्च कर रहे हो, तो वहाँ पे भी जो पेपर पढ़ रहे हो, ऑनलाइन चीज़ें पढ़ रहे हो, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एनालिसिस। अगर आप किसी कंपनी को मिड ऑफ द प्रोजेक्ट ज्वाइन करते हो, तो आपसे पहले जो बीए था, हो सकता है उसने भी रिक्वायरमेंट गैदरिंग किया होगा, तभी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, उसने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे। तो आपका पहला काम होता है, अगर मिड ऑफ द प्रोजेक्ट आप किसी बी प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर रहे हो एज अ बीए, तो सबसे पहले आप क्या कर लो, स्क्रीन दिख रहा है? हेलो? दिख रहा ओके। है। तो यस सबसे सर पहले दिख रहा आप है। क्या कर लो, प्रोजेक्ट में जो आपका बीए पहले था उसने जो डॉक्यूमेंट्स बनाया, आप मैनेजर से, टेक्निकल राइटर, इन सब से वो क्या कर लो, सारी टीम से वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लो, उसको पढ़ लो, समझ लो। आपको नॉलेज ट्रांसफ़र भी केटी भी मिलता है जब आप मिड ऑफ द प्रोजेक्ट ज्वाइन करते हो। तो फिर ये सारा कुछ जो डॉक्यूमेंट के ज़रिए से हो रहा है, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट एनालिसिस। ठीक है, एम आई ओके। क्लियर? यस। क्या होता है डॉक्यूमेंट एनालिसिस, कोई बता सकता है दो तीन लाइन में? मतलब सारी चीजें जो क्लाइंट को चाहिए, हम्म। तो वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स पे होती हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हम लोगों को राइट डाउन करना पड़ता है, कभी वो खुद ही दे देते हैं कि भाई ये है तुम्हारा, आपने देख लो, उसके हिसाब से कुछ कंफ्यूजन वगैरह हो तो पूछ लेना। ठीक है, फिर आता है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग एक समझिए कैजुअल मीटिंग होता है आपके क्लाइंट के साथ। ये वैसे क्लाइंट्स के साथ होता है जो क्लियर नहीं है अपने रिक्वायरमेंट में। ठीक है, तो हम लोग कैजुअल मीटिंग रखते हैं, वी कैन कनेक्ट विद देम इन एनी होटल, या फिर किसी रेस्टोरेंट में, या फिर उनके ऑफिस में, या अपने ऑफिस में, कहीं पे। नॉर्मली हम लोग मैक्स टू मैक्स इसमें 6 लोग होते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। क्लियर? तो मैक्स टू मैक्स इसमें क्या करना है, 5 से 6 लोग, चुनिंदा लोग जिसको लगता है बीए को ज़रूरत है, उन लोगों को रखते हैं। दो तीन आपके क्लाइंट के साथ साइड से हो सकते हैं, दो तीन आपके साइड से हो सकते हैं, या चार आपके साइड से, छः, इट डिपेंड्स। उसके बाद सब लोग नॉर्मली बात करते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली बात होता है, जैसे हम लोग आपस में कर रहे हैं। उसके बाद उसके क्लाइंट के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि उसके दिमाग में चल क्या क्या रहा है, क्या क्या पॉइंट्स उसके दिमाग में चल रहे हैं। ठीक है, वो जानने की कोशिश करते हैं। ये कैसे क्लाइंट के साथ करते हैं,
लेट मी नो। जिसको लगता हो कि उसका रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, इनफैक्ट ही इज़ फेसिंग डिफ़िकल्टी इन मेकिंग क्लियरिटी ऑन हिज रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसको खुद भी दिक्कत हो रहा है अपने रिक्वायरमेंट को समझाने में, तो वहाँ पे हम लोग माइंड मैपिंग का इस्तेमाल करते हैं। सो जैसा क्विक क्वेश्चन, कैन एनीवन हेल्प मी टू नो इस पिक्चर में कौन बिजनेस एनालिस्ट है? मे भी हो सकता है दो बीए भी होता है। एक बीए होता है साइलेंट मोड, ठीक है, लगेगा इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है पूरी मीटिंग में, मगर सबसे ज़्यादा वो वो एनालाइज कर समझ रहा के है बैठ आता के है, सर। चुपचाप बैठा रहेगा पूरी मीटिंग में। तो खैर, ऐसा नहीं है। पेन और कॉपी किसके हाथ में दिख रहा है? रेड। लेडी, रेड लेडी के हाँ पास। जी। तो एमओएम कौन बनाता दिख रहा है आपको, नोट्स लेता हुआ? रेड लेडी। हाँ जी। तो ये कौन है? बिजनेस एनालिस्ट। हम्म। हो सकता है दो भी हो सकता है, जो बगल में बात कर रही हो सकता है वो हो, या फिर प्रोडक्ट ओनर हो, वो कुछ भी हो सकता है। बट जो मेन मैंडेटरी काम है, एटलीस्ट 3 साल 4 साल 5 साल के बीए का, कि वो लिख ज़रूर रहा हो, तो उसके लिए कौन है? उस हिसाब से मुझे लगता है रेड शर्ट वाली क्या यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट है, और वो हर पॉइंट्स को लिख रही है, ताकि उसे एटलीस्ट पता तो चले। अब क्लाइंट ने सिर्फ कहा था कि मुझे घर बनवाना है। अब घर में भी बहुत मॉडल होता है, जैसे विला बनवाना है आपको, या फ्लैट वाइज बनवाना है, ठीक है, या पैलेस टाइप का पूरा बनवाना है। इट डिपेंड्स आपका क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग बात करके क्या करते हैं, इसमें रिक्वायरमेंट को समझते हैं।